student, in our previous video we have discussed discriminant for standard cubic. Today we are going to discuss discriminant for general cubic. So let a0 x cube plus 3a1 x square plus 3a2 x plus a3 is equal to 0 be the given cubic equation, and let x1, x2, x3 be the roots of given equation. Then as we know that using the transformation z is equal to a0 x plus a1, equation 1 can be transformed to the standard cubic z cube plus 3hz plus g is equal to 0. ये हमने पीछे किया हुआ था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस वाले चैप्टर में. वहाँ पे हमने किया कि अगर हमारे पास जनरल क्यूबिक गिवन है, उसे स्टैंडर्ड क्यूबिक में कन्वर्ट करने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते हैं. हाँ जी, आप डायरेक्ट ये ट्रांसफॉर्मेशन भी ले सकते हैं. एक्चुअली दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्विवेलेंट टू ट्रू ट्रांसफॉर्मेशंस. फर्स्ट वी ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशन इन विच सेकेंड टर्म इज मिसिंग. सो हम पहले क्या करते हैं, उसके रूट्स को डिमिनिश कर देते हैं बाय h, where h is sum of roots divided by number of roots, and then we multiply the roots of equation with leading coefficient to make leading coefficient unity. ठीक है, वो दो ट्रांसफॉर्मेशंस लेने के बाद हमारे पास जो गिवन जनरल क्यूबिक है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टैंडर्ड क्यूबिक में. लेकिन वो जो दो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उन्हें हम सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं, विच इज z इज इक्वल टू a0 x प्लस a1. अगर हम डायरेक्ट ये ट्रांसफॉर्मेशन ले, मतलब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें इन टर्म्स ऑफ z, वो वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर लें, देन यू कैन सी द गिवन क्यूबिक कन्वर्ट्स इनटू स्टैंडर्ड क्यूबिक. और इस स्टैंडर्ड क्यूबिक के रूट्स सपोज अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 हैं. देन अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 एंड x1, x2, x3 में क्या रिलेशन होगा, जो z और x में रिलेशन है. z की वैल्यूज़ हैं हमारे पास अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, x की वैल्यूज़ हैं x1, x2, x3. सो वी मस्ट हैव अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू a0 x1 प्लस a1, अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू a0 x2 प्लस a1, अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू a0 x3 प्लस a1. एंड सो अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 यहाँ से अगर हम फाइंड करें तो वो हमारा क्या आ जाएगा, a0 इंटू x1 माइनस x2. सिमिलरली अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 3 इज a0 इंटू x1 माइनस x3. अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3 इज a0 इंटू x2 माइनस x3. अब इक्वेशन नंबर 1 के लिए डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट का हमारा क्या फॉर्मूला था, a0 रेज टू पावर 2 इंटू n माइनस 1 प्रोडक्ट टर्म्स रिलेटेड टू अल्फ़ा i माइनस अल्फ़ा j वेयर i इज स्ट्रिक्टली लेस देन j. अब यहाँ पे n हमारा 3 है, तो n को 3 पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a0 रेज टू पावर 4. एंड इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास क्या है, x1, x2, x3. तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या टर्म्स आएंगी, x1 माइनस x2 स्क्वायर, x1 माइनस x3 स्क्वायर एंड x2 माइनस x3 स्क्वायर. एंड नाउ यहाँ से अगर हम x1 माइनस x2 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो वो क्या आएगी, अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a0 स्क्वायर. सिमिलरली x1 माइनस x3 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a0 स्क्वायर. So in the same way we can find value of x2 minus x3 square, and using that values here we get discriminant is equal to a0 raised to a 4 into 1 by a0 square. 1 by a0 square 3 times आ जाएगा क्योंकि हर एक टर्म में 1 by a0 square आएगा, into अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 स्क्वायर, अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 3 स्क्वायर into अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3 स्क्वायर. और आपको याद होगा पिछली वीडियो में जहां हमने डिस्कस किया था डिस्क्रिमिनेंट फॉर स्टैंडर्ड क्यूबिक, उसमें हमने वैल्यू फाइंड की थी अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 स्क्वायर, अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 3 स्क्वायर इंटू अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3 स्क्वायर. और वो वैल्यू हमारी क्या आई थी, -27 g स्क्वायर इंटू 4h क्यूब. यूजिंग दिस वैल्यू वी गेट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -27 divided by a0 square into g square plus 4h cube. So this is discriminant for जनरल क्यूबिक. ठीक है, इसकी भी वैल्यू आपने
याद रखनी है। स्टैंडर्ड क्यूबिक के लिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या था, -27 इंटू जी स्क्वायर प्लस 4h³। अगर इस डिस्क्रिमिनेंट को हम a0 स्क्वायर से डिवाइड कर दें देन वी गेट discriminant for general cubic where a0 is leading coefficient in the given cubic equation. So now we discuss nature of roots of a cubic equation depending upon value of discriminant. Now let a0 x cube plus 3a1 x square plus 3a2 x plus a3 is equal to 0 be the real cubic equation. Okay. तो हमारे पास 4 रिजल्ट्स हैं रिलेटेड टू रूट्स ऑफ दिस रियल क्यूबिक इक्वेशन। फर्स्ट रिजल्ट क्या है, ऑल द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ जी स्क्वायर प्लस 4h³ इज लेस देन 0। सेकेंड रिजल्ट है एग्जैक्टली वन रियल रूट इफ जी स्क्वायर प्लस 4h³ इज ग्रेटर देन 0। एंड थर्ड रिजल्ट इज ऑल रूट्स आर रियल एंड एग्जैक्टली 2 आर इक्वल। ठीक है, सारे के सारे रूट्स रियल होंगे लेकिन उसमें से एग्जैक्टली 2 इक्वल होंगे इफ जी स्क्वायर प्लस 4h³ इज 0 बट जी इज नॉन ज़ीरो। फोर्थ रिजल्ट है ऑल रूट्स आर रियल एंड इक्वल इफ जी स्क्वायर प्लस 4h³ इज इक्वल टू 0 एज वेल एज जी इज इक्वल टू 0। Okay, so these are 4 results which represent relation between nature of roots of a real cubic equation and its discriminant. हाँ जी, अभी हमने पीछे फाइंड किया कि इस जनरल क्यूबिक के लिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, -27 डिवाइडेड बाय a0 स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस 4h³। ठीक है, and according to formula we have discriminant is equal to a0 raised to a 4 into x1 minus x2 square into x1 minus x3 square into x2 minus x3 square, where x1 x2 x3 be the roots of 1. Now to prove first result में हमें क्या प्रूव करना है, all the roots are real and distinct if g square plus 4h³ is less than 0. Now all the roots means x1 x2 x3. Now x1 x2 x3 are real and distinct if x1 minus x2 square, x1 minus x3 square and x2 minus x3 square क्या होंगे, पॉजिटिव। क्योंकि हम कह रहे हैं अब तीनों क्या है, रियल भी हैं डिस्टिंक्ट भी हैं। अब अगर तीनों रियल हैं तो उनका डिफरेंस भी रियल होगा, यानी कि x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 एंड x2 माइनस x3 ऑल आर रियल। एंड किसी भी रियल नंबर का जब आप स्क्वायर लेते हो दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। सो उनकी स्क्वायरिंग करने के बाद हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर, यानी कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ये है, इसमें ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है, उसमें हम a0 रेज़्ड टू 4 ये भी पॉजिटिव है। इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, पॉजिटिव। सो वी हैव -27 बाई a0 स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारी ये है, इंटू जी स्क्वायर प्लस 4h³ मस्ट बी पॉजिटिव। एंड इट इज़ पॉजिटिव ओनली इफ g square plus 4h³ is negative because this quantity is clearly negative. किसी नेगेटिव नंबर को अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे -27 क्लियरली नेगेटिव है, a0 स्क्वायर क्लियरली पॉजिटिव है। सो ये नंबर जो है इन टोटल हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। सो इसे हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी प्रोडक्ट पॉजिटिव पॉसिबल है। इट मीन्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कब पॉसिबल हैं, ओनली इफ जी स्क्वायर प्लस 4h³ इज लेस देन 0. So this is the first result, that all the roots of a real cubic equation are real and distinct if g square plus 4h³ is less than 0. Second result क्या है, exactly one real root if g square plus 4h³ is greater than 0. अब exactly one root हमने 3 रूट्स कौन से लिए थे, x1 x2 x3, तो हम सपोज कर लेते हैं
कि उसमें से x3 हमारा रियल रूट है, x1 x2 कॉम्प्लेक्स रूट है, लेकिन हमें पता है रियल इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा अकर करते हैं इन कॉन्जुगेट पेयर्स। सो अगर x1 x2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं देन दे मस्ट बी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। सो लेट x1 इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, देन x2 क्या होगा इसका कॉन्जुगेट, सो लेट x2 इज a माइनस आइटा b, वेयर a b आर रियल नंबर्स एंड b इज नॉन ज़ीरो। b नॉन ज़ीरो लेना ज़रूरी है बिकॉज x1 x2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, अदरवाइज ये रियल हो जाएंगे। एंड नाउ इफ वी फाइंड x1 माइनस x2 देन इट इज़ 2 आइटा b, x1 माइनस x3 वो हमारा आ जाएगा a माइनस x3 माइनस आइटा b स्क्वायर, एंड x2 माइनस x3 विल बी a माइनस x3 प्लस आइटा b। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो कि x1 माइनस x3 एंड x2 माइनस x3 ये भी क्या हो गए एक दूसरे के कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अब हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करके अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें फॉर 1, इक्वेशन नंबर 1 का डिस्क्रिमिनेंट क्या है, a नॉट रेज टू 4 इंटू x1 माइनस x2 स्क्वायर इंटू x1 माइनस x3 स्क्वायर इंटू x2 माइनस x3 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कर दोगे x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 एंड x2 माइनस x3 की ये वाली वैल्यूज़। ठीक है, यूजिंग दीज वैल्यूज़ एंड देन सिंप्लीफाइंग यू विल गेट इट इज़ इक्वल टू माइनस 4b स्क्वायर इंटू a माइनस x3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड नाउ यू कैन सी a माइनस x3 क्या होगा रियल नंबर, क्योंकि a भी रियल नंबर है और x3 भी हम रियल लेके चल रहे हैं, डिफरेंस ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑलवेज रियल। सो a माइनस x3 रियल नंबर होगा, सो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, एंड सिमिलरली b रियल नंबर है तो इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। एंड वी नो दैट सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज अगेन पॉजिटिव, तो ये सम भी हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और किसी पॉजिटिव नंबर का हम क्यूब लें तब भी वो पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ये नंबर हमारे पास क्या है पॉजिटिव, एंड यहाँ पे b स्क्वायर भी पॉजिटिव है। तो इस नंबर को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट बिकम्स नेगेटिव, सो ये नंबर हमारा क्या हो गया लेस देन ज़ीरो। इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया हमारा लेस देन ज़ीरो। अब डिस्क्रिमिनेंट की एक्चुअली वैल्यू हमारे पास क्या होती है -27 डिवाइडेड बाय a नॉट स्क्वायर इंटू g स्क्वायर प्लस 4h क्यूब, सो वी गेट इट इज़ लेस देन ज़ीरो, एंड अगेन इट इज़ लेस देन ज़ीरो ओनली इफ g स्क्वायर प्लस 4h क्यूब इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, बिकॉज अगर ये नेगेटिव हो गया तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन ये नंबर तो हमारे पास नेगेटिव है, -27 बाई a नॉट स्क्वायर इज नेगेटिव, सो g स्क्वायर प्लस 4h क्यूब मस्ट बी पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि अगर एक रियल रूट है और दो रूट हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, देन g स्क्वायर प्लस 4h क्यूब इज ग्रेटर देन ज़ीरो। इट मीन्स सेकेंड रिजल्ट हमारे पास क्या हो गया एग्जैक्टली वन रियल रूट इफ g स्क्वायर प्लस 4h क्यूब इज पॉजिटिव। हाँ जी, अब थर्ड केस हमारे पास क्या है, ऑल रूट्स आर रियल एंड एग्जैक्टली टू आर इक्वल। तीनों रूट्स रियल हैं लेकिन उसमें से दो इक्वल हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि x1 एंड x2 आर इक्वल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन यू कैन सी डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि x1 माइनस x2 ज़ीरो है तो बाकी जो मर्जी हो तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो जाना है ज़ीरो। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअली क्या होता है -27 बाई a नॉट स्क्वायर इंटू g स्क्वायर प्लस 4h क्यूब, सो इट बिकम्स ज़ीरो, एंड इट इज़ ज़ीरो ओनली इफ g स्क्वायर प्लस 4h क्यूब इज़ ज़ीरो, बिकॉज -27 बाई a नॉट स्क्वायर कैन नॉट बी ज़ीरो बिकॉज इट इज़ क्यूबिक इक्वेशन, सो हियर a नॉट मस्ट बी नॉन ज़ीरो। ठीक है, अदरवाइज तो ये क्यूबिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया g स्क्वायर प्लस 4h क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, ये कब आएगा अगर g स्क्वायर प्लस 4h क्यूब ज़ीरो है लेकिन g नॉन ज़ीरो है। हाँ जी, अब हम देखेंगे कि g नॉन ज़ीरो होना क्यों ज़रूरी है। नाउ सपोज अगर g ज़ीरो हो गया तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आप g को ज़ीरो पुट करोगे
तो 4h³ 0 हो जाएगा, यानी कि h भी क्या हो जाएगा 0. So we say that g is non-zero because otherwise we get h is equal to 0. एंड अगर h 0 हो गया तो हमारी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या होगी? आपको ध्यान है अभी पीछे हमने डिस्कस किया था कि ये जो जनरल क्यूबिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमने इसे ट्रांसफॉर्म किया था इनटू स्टैंडर्ड क्यूबिक, और वो स्टैंडर्ड क्यूबिक हमारा क्या था? z³ प्लस 3hz प्लस g इज इक्वल टू 0. अब अगर g भी 0 हो गया, h भी 0 हो गया, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन जो है वो क्यूबिक इक्वेशन क्या बन जाएगी? z³ इज इक्वल टू 0, क्योंकि h भी 0 है, g भी 0 है, सो वी गेट z³ इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से तो z की वैल्यूज़ क्या आएंगी? 0 0 0. सो दिस ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हैज़ ऑल द इक्वल रूट्स. और अगर इसके सारे रूट्स इक्वल हैं तो डेफिनेटली इस गिवन इक्वेशन के भी सारे रूट्स इक्वल होंगे. सो दिस इज नॉट द केस, बिकॉज हम कौन सा केस लेके चल रहे हैं? ऑल द रूट्स आर रियल एंड एग्जैक्टली 2 आर इक्वल. सिर्फ 2 ही इक्वल हैं, तीनों इक्वल नहीं हैं. ठीक है, हम यहाँ पे यूज़ करें एग्जैक्टली 2. एग्जैक्टली 2 मीन्स सिर्फ 2 ही इक्वल रूट हैं, 3 इक्वल नहीं हैं. इट मीन्स वी मस्ट हैव g नॉट इक्वल टू 0. सो थर्ड केस हमारे पास क्या आ गया? ऑल द रूट्स आर रियल एंड एग्जैक्टली 2 आर इक्वल इफ g² प्लस 4h³ इज 0 बट g इज नॉन जीरो. हाँ जी. नाउ फोर्थ केस हमारे पास क्या है? ऑल रूट्स आर रियल एंड इक्वल इफ g² प्लस 4h³ इज इक्वल टू 0 एज वेल एज g इज इक्वल टू 0. अब इस केस में हम कह रहे हैं तीनों रूट्स इक्वल हैं. सो लेट x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3. देन ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो जाएगा? 0. अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया देन g² प्लस 4h³ भी क्या हो जाएगा? 0. तो यहाँ तक तो पिछले केस से ही सिमिलर था, लेकिन पिछले केस में हमारे पास क्या था? g नॉन ज़ीरो. लेकिन इस केस में हम प्रूव करेंगे कि g भी हमारा क्या होगा? 0. अब अगर ये हमारा 0 हो गया एंड नाउ फ्रॉम 1 सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होगा? दैट इज -3a1 डिवाइडेड बाय a0, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? -3a1 बाई a0. लेकिन ये तीनों इक्वल हैं, तो अगर हम x2 को भी x1 से रिप्लेस कर दें, x3 को भी x1 से रिप्लेस कर दें, देन विल गेट हियर 3x1. सो 3x1 की वैल्यू क्या आ गई? -3a1 डिवाइडेड बाई a0. एंड सो x1 क्या आ जाएगा? -a1 बाई a0. इट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 के तीनों रूट्स क्या होंगे? -a1 बाई a0. एंड सो ईच रूट ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन जो हमारी स्टैंडर्ड क्यूबिक में जब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो हम कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं? a0 x1 प्लस a1. तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन के रूट्स हमारे अगर z से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? x1 को अगर हम यूज़ कर लेंगे -a1 बाई a0, देन यू कैन सी इट बिकम्स 0. ठीक है, a0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, -a1 प्लस a1 इज 0. इट मीन्स ऑल द रूट्स ऑफ दिस ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आर 0. लेकिन ये अगर तीनों रूट्स 0 हैं इस इक्वेशन के, देन क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 0 हो जाएगा. सो इन दिस केस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0. लेकिन इस ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट क्या आएगा? -g. सो वी गेट -g इज इक्वल टू 0 विच एम्प्लाइज g इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो इस केस में g² प्लस 4h³ भी 0 होगा एंड g भी 0 होगा. तो हमारा फोर्थ रिजल्ट क्या आ गया? ऑल द रूट्स आर रियल एंड इक्वल इफ g² प्लस 4h³ इज 0 एज वेल एज g is equal to 0. So these are all the 4 results related to nature of roots of a real cubic equation depending upon value of its discriminant. So I hope you must have understood all the results. So thanks for watching.